नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AMT बोर्ड। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा, जो कि फर्स्ट टू नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि BA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, टॉप 50 प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, जो कि टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। ठीक है, 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। कितना होता है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। किसे मापा जाता है? तो धारा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 3 एम्पियर। ठीक है, माइनस में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होता है? द निकेल एवं क्रोमिन। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। किसे मापा जाता है? तो धारा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, परिपथ की सुरक्षा के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज का। ठीक है, विद्युत फ्यूज का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि विद्युत धारा में सुरक्षा का ही काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, BOT यूनिट क्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, उसमें वैसा हो गया। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो कांच का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। 30,000 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। कितना प्रतिरोध होता है? तो 200 से 300 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है तो ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर,
1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 3.6 गुने 10⁶ जूल। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18। ठीक है, कूलाम आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। यहाँ लिखा हुआ है 6.25 गुने 10⁻18। ठीक है, कूलाम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कूलाम। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, अंतिम भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है तो कुंडली। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र होता है 220, ठीक है, और भागे 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, धारा प्रवाहित करने का सूत्र होता है। ठीक है, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 110 ओम आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 220 और 55 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, R बराबर V/I। ठीक है, R बराबर V/I। ठीक है, संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटा कूलाम। ठीक है, कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा R बराबर V/I। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर, ओम के नियम निहित है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B बराबर IR। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, धारा मापने का यंत्र है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो ओम। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, जूल कूलम किसके बराबर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर, एक विद्युत यूनिट बराबर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा। ठीक है, 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक है, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, ज्योति तीव्रता का कैंडला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं अमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, वाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, आवेश प्रवाह के समय के दर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो धारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, एक कूलम तुल्य है, एक कूलम तुल्य है, तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर गुने 1 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब लास्ट प्रश्न है जो कि 50 नंबर है। ठीक है, विद्युत धारा विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।